नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हम चरखी दादरी जिले में मौजूद हैं। बारडा विधानसभा क्षेत्र नौरंगाबाद और राजपूतान में मौजूद हैं हम। और यहाँ तस्वीरें देख लीजिए, आपको चार धाम की यात्रा करवा रहा हूँ मैं आज। और चार धाम की यात्रा यहाँ आप तो मेरे साथ बने रहिए, देख लीजिए। आप बड़े बड़े जगह जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, अच्छी बात है, श्रद्धा है, जाना चाहिए सबको। लेकिन अब चार धाम की यात्रा में आपको सही जीते जागते करवा रहा हूँ। आप देखते रहिए चार धाम की यात्रा होती कैसे है। आप अक्सर जब आपका जन्मदिन होता है घर में, या कोई खर्च होता है, या कोई खुशी का मौका होता है, उस समय अक्सर आप कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। साहब बियर बिस्की रम और केक काटने में पैसा व्यर्थ गवा देते हैं। लेकिन जब भी गौ माता के लिए कोई आपके घर पे आता है 10 रुपए के लिए, आप अक्सर सोचने लग जाते हैं दूं या ना दूं, और सरकार के सिर भांडा फोड़ते हो आप। ये सरकार करेगी। लेकिन आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं, ये जीते जागती चार धाम की यात्रा है। और ये तस्वीर देख लीजिए, चार धाम की यात्रा हम आपको दिखा रहे हैं और आप इसके दर्शन कर लीजिए। अगर चार धाम की यात्रा जाना चाहते हैं तो आप भी आ जाइए हमारे साथ। हम नौरंगाबाद राजपूतान में मौजूद है श्री श्याम गौशाला में, और आज हम सवा मनी लगाने पहुंचे हैं। और सवा मनी भी लगाने के हम बता देते हैं, हमें गुल्लक बना रखिए घर पे। अक्सर हमारा कोई शुभ कार्य या कोई हमारी कमाई होती है, उससे हम पैसा इकट्ठा करते हैं गौ माता के चरणों में देने के लिए। और अब कहते हैं हम गौ माता को दान देंगे, लेकिन हम गौ माता के गोद जा सकते, गोद ले नहीं सकते। हम गौ माता को दान दे नहीं सकते। लेकिन हमने सवा मनी प्रिंस लांबा का जन्मदिन था, ये आप सब जानते हैं पूरे भारत में। जब हम आ नहीं पाए गौशाला में, 5100 रुपये हमने इनके अलग से रखे। हम कभी भी केक नहीं काटते, कभी फालतू बंड का खर्च नहीं करते। फिर शिवरात्रि आई, हम गौ माता के चरणों में जा नहीं पाए। फिर बालाजी जयंती आई, हम गौ माता के चरणों में जा नहीं पाए। और अब 29 तारीख का विनय सिंधु जो कैमरा चला रहे हैं, उनका जन्मदिन था 2 दिन पहले, हम गौ माता के चरणों में आ नहीं पाए। आज मेरा जन्मदिन है 31 तारीख का। हम पाँचों जो सवा मनी 5100 की, 25,500 की, हम यहाँ श्री श्याम गौशाला नौरंगाबाद राजपूतान में मौजूद हैं। और इस गौशाला की तस्वीर दिखा दीजिए, यहाँ किस लिए मौजूद हैं। आप कहते हैं कि ये मेरी गौशाला है, इससे बाहर हम कहीं नहीं जाएंगे। आप कहते हैं नहीं ये मेरे क्षेत्र की गौशाला है, इससे बाहर हम कहीं नहीं जाएंगे। साहब गौशाला किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, और किसी क्षेत्र की नहीं होती, और ना किसी धर्म की होती, ना किसी जात की होती हैं। गौ माता और गौशाला सभी की होती हैं। आप पकड़ के बैठ जाते हैं गौशाला को। जिस गौशाला को जरूरत नहीं है पैसे की, धन से लबालब है, आप अक्सर वहां जाते रहते हैं। साहब आपके एरिया में 50 किलोमीटर के एरिया में भारत भी कोई गरीब गौशाला है, वहां पे जाइए। और एक एक पैसा कीमती है। आप वेस्टेज खर्चा करके अपनी बीवी, अपने बच्चों के लिए अक्सर आप देखते हैं कि आप 2 मिनट में मॉल में जाते हैं, पैसा उड़ा देते हैं। लेकिन जब बात आती है खर्चे की, गौ माता की कभी भी नहीं करते आप। तो ये धिक्कार है, थू है। ये गौ माता हमारे साथ खड़ी है, देख लीजिए तस्वीरों में। और हम चार धाम की यात्रा करने पहुंचे हैं यहाँ पे, और 25,500 की हम सवा मनी लगा रहे। आप कह रहे हैं कि ये तो पब्लिसिटी कर रहे हैं। मैं पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं, हम लोग आपको चिता रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आप भी कर सकते हैं ऐसा। प्रिंस लांबा क्या कहें इसको लेके आप? जी, मुन्ना लांबा जी ने विस्तार से आपको बताया। लेकिन आज जिस गौशाला में हम मौजूद हैं, यहाँ कहीं ना कहीं कहें तो सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है, क्योंकि इन लोगों को मदद की बड़ी ज़रूरत है। गौ माता किसी एक व्यक्ति की नहीं है। अब हमारे साथ तमाम गौसेवक खड़े हैं, इसी गांव के हैं, आसपास के गांव के लोग होंगे जो अक्सर यहाँ पर सुबह शाम ना दिन देखते, ना रात देखते, ना धूप देखते, ना गर्मी सर्दी देखते, यहाँ सेवा में जुटे रहते हैं। चाहे साफ सफाई हो, चाहे गौ माताओं की सेवा करनी हो, कुछ भी करना हो। तो ये लोगों के, इनका सिर्फ ये इनका ही धर्म नहीं है कि यही गौशाला चलाएंगे। आप लोगों का फर्ज है, आप गौशाला में आइए, इनका सहयोग कीजिए, इनकी मदद कीजिए, गौशाला को जो है चलवाने में मदद कीजिए, गौ माताओं का ख्याल रखने में मदद कीजिए।
गौशाला कमेटी के तमाम लोग मौजूद हैं और जो हम स्वामनी लगाने के लिए यहाँ पहुंचे थे, 5 स्वामनी एक साथ 5 स्वामनी, हर स्वामनी का हमने 5100 रुपये अलग से निकाल के रखा अपनी नेक कमाई से। हर व्यक्ति का फर्ज बनता है कि चाहे आप 100 रुपये दिन का कमा रहे हो तो कम से कम 1 रुपये तो आप निकाल ही सकते हो गौशाला। अगर 100 दिन भी आप 1-1 रुपये इकट्ठा करेंगे तो ऐसे में काफ़ी पैसा धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है। एक साथ आके आप किसी भी अवसर पर, किसी भी खुशी के मौके पर आके स्वामनी लगा दीजिए गौ माता का। कहीं ना कहीं अगर आप भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। और यहाँ पे तमाम जो लोग मौजूद हैं और ये जो स्वामनी का पैसा है हम गौशाला को भेंट कर रहे हैं। लांबा जी ने जो है गौशाला कमेटी को ये पैसा भेंट कर दिया है गौमाता के लिए। हमने गौमाता के लिए कुछ नहीं किया, गौमाता हमारा कर रही है, इसलिए हम गौमाता के चरणों में हमेशा पहुंच जाते हैं। तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी साहब, तो हमारे साथ साहब सबसे पहले आपसे जानूंगा आप जरूर क्या क्या गौशाला हो। श्री श्याम गौशाला बाजड़ा विधानसभा क्षेत्र पहाड़ों के बीच में, और यहाँ 5 गौ माता चोरी हो जाती हैं। तार बाड़ा रात को चोर लेके चले गए गौ माताओं को, अब तक पकड़े नहीं गई हैं। बड़ी समस्या है आप लोगों की, क्योंकि दानी सज्जन इंडिया में बहुत हैं। साहब शेड की जरूरत है। श्री श्याम गौशाला नौरंगाबाद राजपूतान में मौजूद हैं और इसको जरूरत है। और हमारे क्षेत्र में नहीं आती है गौशाला, लेकिन जहाँ जरूरत होती है वहाँ आते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के मांग रहा हूँ गौ माताओं के लिए, आप यहाँ पे आके शेड बनवा सकते हैं, 4 दुआरी खचवा सकते हैं, धन दे सकते हैं, भूस दे सकते हैं, शाम मशीनें दे सकते हैं, दवाई दे सकते हैं, आपकी इच्छा हो वो दे सकते हैं, तन से आके कर सकते हैं। और राजपूतान जो ये गांव है नौरंगाबाद का, मैं इससे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ पूरा गांव को यहाँ आना चाहिए और गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। भाग्य आपकी किस्मत है, आपके गांव में गौशाला बनी है तो भगवान ने कुछ सोच के भेजा है। साहब गौशाला आप चलाते हैं, क्या नाम है? हाँ जी, मैं कैप्टन मोहन सिंह और मेरे साथ ये पूरी कमेटी है जिसमें सरपंच भी है गांव का और बाकी मेंबर भी हैं और एक्स रिटायर्ड भी हैं। तो ये चलाने के लिए अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है। मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसी पहली तो दीवार नहीं है यहाँ पे। दीवार की कमी के कारण ही ये काम जो गायें चोरी हुई हैं वो दीवार की कमी के कारण हुई है। तो मैं जो भी भाई इसमें सहायता करनी चाहे भाई ये दीवार बनवाएं। और पानी की बड़ी समस्या है, तो पानी का क्या होना चाहिए? पानी के लिए एक हाँ बोरवेल होना चाहिए। शेडों की कमी है, गायें ज़्यादा हैं, शेड थोड़े हैं। दूसरा डॉक्टर्स हैं बाहर से बुलाने पड़ रहे हैं, वो दवाई खुद पेमेंट पे लेके आते हैं। और फूस सारा कुछ लोगों ने दिया है, पेमेंट भी मंगवाया है और लोगों ने सहायता भी की है। इसलिए हाँ सरपंच साहब क्या नाम? जय सिंह, मैं सरपंच नौरंगाबाद राजपूतान। कितने गांव यहाँ फिलहाल मदद कर रहे हैं? थोड़ी बहुत अभी मदद आसपास के गांव हैं, माई है, बीजना है, माई खुर, जाटानबास, ढाणी, गुजरान, ऊन, ये सब मिलके मदद कर रहे हैं। हम जा के भी चंदा हुआ के ले आए। लोगों ने तूड़ी दिया है, पूड़ी भी दी है और पैसे भी दिए हैं। तो लोगों के रुझान है अब इसकी मदद। लेकिन हमें जो जरूरत चाहिए सरकार से और प्रशासन से, एक तो हमारी जो चोरी है उनकी गौ माता का पता लगाया जाए, और जो अभी जरूरत या शेड और 4 दीवारी और पानी की, ये समस्या मेन है। ये मूलभूत सुविधाएं जिसके कारण हम गाँव में मतलब इनको तकलीफ न हो। सर आप भी बताइए क्या कहेंगे आप यहाँ? भाई हम तो यह कहा मेहनत कर सका, हाँ जरूरत तो आप लोग गए तो ये पूरी होंगी, समाज तो ही पूरी होंगी। हम तो बस मेहनत कर सका, हाँ वह करा, हाँ और आप मदद करो भाई। ये 160 पशु हैं, सब की आपकी मदद से चलेंगे। क्या कहेंगे सर? ये गौशाला में जितनी मदद हो, आम आदमी की जितनी भी हैसियत हो, उस हिसाब से मदद करनी चाहिए। गौशाला दान सबसे बड़ा दान है। अपने पड़ोसी गांव से जो भी मदद हो सकती है, मैं औरंगाबाद जाटान से हूँ, तो जो भी मदद होती है वो उसके लिए तैयार रहते हैं। जी क्या कहेंगे आप भी आइए थोड़ा सा आगे, क्या कहेंगे? मेन बात तो यही है जी, अभी शुरुआत हुई है गौशाला की, तो लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। आसपास के लोगों को आना चाहिए, यहाँ पे अपना टाइम निकालना चाहिए। जितनी भी अपनी कमाई है उसमें से ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत चंदा या सहयोग करना चाहिए, ताकि गायों के लिए शेड बने, इनके लिए सुविधा हो, दवाइयाँ आ सके, पूरा इनका खान पान जो तूड़ी वगैरह जो भी आती है उनके लिए बजट इकट्ठा हो सके। हाँ क्या कहेंगे? मैं जी नौरंगाबाद राजपूतान से महेश शास्त्री ज्योतिष आचार्य। आज मैंने एक चीज़ देखी कि लंबा साहब हमारी गौशाला के अंदर आए तो सारी गौओं ने इधर से ऐसे देखे कोई भमा सा आ गया है परिवार समेत।
और जी ये भगवान से मैं कामना करता हूँ इनके बच्चों को दीर्घायु दे, और ऐसा है इनके ये जो चैनल है इनको भी सभी सब्सक्राइब करें, और जो मूलभूत सुविधा तो जो हमारी कमेटी ने बता दिया कि हमको इन चीज़ की ज़रूरत है, मेरे को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद लांबा साहब का। जी सर, थैंक यू। तो ये तस्वीर देख लीजिए, नौरंगाबाद राजपूतान में मौजूद हो श्री श्याम गौशाला में। आप लोगों की जरूरत है इन लोगों को, और ये अपने लिए नहीं मांग रहे, अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए कभी नहीं जाते किसी की दहलीज पे, लेकिन आपके लिए आज ये गौ माता के लिए मांग रहे, क्योंकि किसी एक आदमी से गौशाला नहीं चलती। और साफ बहती हुई गंगा है ये, एक लोटा भर लीजिए, दो भर लीजिए, बाल्टी भर लीजिए, डुबकी लगा लीजिए। ऐसा मौका बार बार कभी नहीं मिलता आप लोगों को। अब भी आप अपने बीवी बच्चों के लिए मॉल में जाते हैं, 1 मिनट में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन गौशाला की बात आती है तो आप पीछे हट जाते हैं। ये बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि आप तन से कर सकते हो, मन से कर सकते हो, धन से कर सकते हो। श्री श्याम गौशाला राजपूतान नौरंगाबाद में मौजूद हैं, और यह बाड़ा विधानसभा क्षेत्र और चरखी दादरी जिला हरियाणा राज्य का। आप यहाँ पे आके आप शेड बनवाइए। पानी की समस्या है, डॉक्टरों की समस्या है, दवाई की समस्या है, और ये तस्वीरें देख लीजिए तमाम यहाँ पे लोग, और ये बड़े प्यारे बड़े अच्छे लोग हैं हमारे साथ, जो हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग अकेले तो चला नहीं सकते, लाखों रुपए का खर्चा होता है यहाँ पे। तो हमारे साथ हम सब कुछ और कहना चाहेंगे जनता जनार्दन को, पूरा भारत देख रहा है आपको अभी। मैं जनता से यही कहूँगा, जो ये न्यूज़ 24 हरियाणा के ऊपर हैं, मेहरबानी करके हमारी सहायता कीजिए, ताकि हमें दीवार बनवा सकें, ट्यूबवेल का कुछ बंदोबस्त हो सके, ताकि ये अच्छे इसका संचालन है वो सुचारू रूप से चल सकेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो थोड़ा सा एक सवामनी और लगा देते हैं, हमने छोटी सी लगाई है वहाँ पे खड़े होके, और हम आशा करते हैं शायद ही यहाँ इस गौशाला में 10 सवामनी रोज लगेंगी, और यहाँ जो दानी सज्जन हैं कुछ दान दक्षिणा कुछ करना चाहते हैं, यहाँ के आप आके दे सकते हो। तो ये सवामनी लगा रहे हैं, ये तस्वीर देख लीजिए हम, और हमारा भाग्य है और हमारी किस्मत है, यहाँ आने का मौका मिला गौ माता के चरणों में। और सबसे बड़ा भाग्य तो नौरंगाबाद राजपूतान का है, इनके गांव में गौशाला है, और इनकी बड़ी किस्मत है, भगवान ने श्री कृष्ण भगवान ने इनके गांव में गौशाला बनाई, और यहाँ हमें आने का मौका मिला। सबसे बड़ा भाग्य तो हमारा ये है, इन लोगों ने हमें यहाँ आने का मौका दिया। विनय सिंधु से बातचीत करवाएंगे। इनका भी 2 दिन पहले ही जन्मदिन था, 29 मई का इनका जन्मदिन था। विनय सिंधु क्या कहेंगे? सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं ये कहना चाहूँगा, गौ माता में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, तो अगर आप गौ माता को 1 पैसा भी दान दोगे तो आपको 10 गुना करके देगी। गौ माता कभी भी किसी का रखती नहीं है। और स्पेशल उन लोगों को कहना चाहूँगा जो लोग अपने किसी भी जन्मदिन पे, सालगिरह पे, या फिर अन्य कोई भी प्रोग्राम होता है, व्यर्थ का खर्चा करते हैं, बार में जाते हैं, शराब पीते हैं, गंदगी फैलाते हैं, तो उन लोगों से कहना चाहूँगा इस व्यर्थ खर्चे को छोड़कर थोड़ा बहुत अपने धर्म के लिए, गौ माता के लिए और गौशाला में थोड़ा बहुत दान करके देखें, जिससे समाज को भी अच्छी दिशा मिलेगी और धर्म भी हमारा सुरक्षित रहेगा और आप अच्छा जीवन यापन करेंगे। धन्यवाद। क्या कहेंगे आप, कुछ महिलाओं को कहना चाहोगे? जी हम तो महिला ने यह कहना चाहेंगे, अपने बच्चा संस्कार अच्छे दो और गौ माता की सेवा करो। अंग्रेज जाड़ा शासन ने बंद करो, केक काटना, शॉपिंग करनी, इस तरह से अपना गौ माता खातर 10 रुपये भी दान दोगे तो सब तो बड़ी बात से। हम तो बस यह कहना चाहेंगे भाई, अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार के साथ साथ माता पिता की भी सेवा अच्छी बना है लड़का की। अपने घर में भी काटा, हाँ बड़ी बूढ़ी थी अपनी दादी थी, वे भी काटा कर दी। पहली रोटी गौ माता की, लास्ट वाली रोटी वो है कुत्ता की। तो ये बहुत जरूरी हो संस्कार खातर। लेकिन आजकल के है, पहली रोटी आप खावे हैं, गौ माता तो आप खा ले हैं धर्म की, तो और पाछे कोई खाओ चाहे ना खाओ ना कोई मतलब को नहीं। तो अपने बच्चा ने अच्छे संस्कार के साथ साथ शिक्षा और संस्कार बहुत जरूरी है गौ माता के कारण। गौ माता बहुत दुखी है आज के ज़माना में, उनकी कोई देखभाल नहीं कर रहा। तो भाई अपने गौ माता का थोड़ा ध्यान दो और अच्छे संस्कार दो। कि ये है कि अक्सर देखते हैं गांव में जो गौशाला की गाड़ियां घूमती हैं, लोग उसमें सड़ी गली सब्जियां, जो मतलब जो चीज़ वो घर में यूज नहीं कर सकते, जिस चीज़ को वो अपने सामने रख के सूंघ भी नहीं सकते, वो चीज़ उस गाड़ी में डाल देते हैं। मतलब गौ माता के लिए इतनी सड़ी गली चीज़ें निकाल देते हैं। रोटियां डालते हैं, वो भी कई कई दिन की रखी हुई, जिनके फफूंद जम जाती है, वो रोटियां वो निकालते हैं। तो ऐसा मत करिए। हर रोज़ या फिर हर 2-3 दिन में गाड़ी आपके पास आती होगी, आप जो ताज़ा रोटियाँ वो डालिए। जी साहब क्या कह रहे थे, बता दीजिए। मैं मुन्ना लांबा जी, उनके पुत्र हैं प्रिंस लांबा जी और हिमांशु लांबा जी, विनय सिंधु तथा उनकी मंजू देवी यहाँ पर अपना कीमती समय निकाल के आई हैं। गांव की तरफ से, पंचायत की तरफ से, कमेटी की तरफ से
भाई हम बहुत बहुत शुक्रिया उनका कर रहे हैं कि उन्होंने अपना टाइम निकाला और यहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद में ये सभा बनी, ये इन्होंने लगाई है। लगाने के बाद में जो इन्होंने प्रचार के तौर पे नहीं है, संस्कारों के तौर पे जो कुछ बोला है वो संस्कार देने के लिए बोला है कि भी लोगों के मन में भावना जागे गौ सेवा के बारे में। तो गौ सेवा जो होगी तो उससे उद्धार होगा, पतन के रास्ते टलेंगे और उद्धार के रास्ते खुलेंगे। मैं सभी से यही कहता हूं कि गौ सेवा में आइए, अपना कीमती समय निकाल के ज़रूर आए। मेहरबानी सभी की जो आने वालों की, और मैं लांबा साहब की, मैं लांबा साहब को, मुन्ना लांबा साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जी महिला खातर तो ये कहना चाहेंगे भाई, अपना पति का गेला गुड़ा है, बच्चा गेला गुड़ा है, आज या ओकेशन या टूम खरा दो या कपड़ा दो, ये तो हम दे रहे हैं, सब ले आओ इस चीज़ का, तो कोई अपने परिवार ने दुखी कौन रखा है। लेकिन कुछ अलग करा, हम इतनी दूर तक गौ माता ने भाई बुलाए, हाँ चाल के तो नहीं आए, लेकिन गौ माता का आशीर्वाद लेने खातर हम भी इतनी दूर तो चाल के आए। तो आप भी भाई नज़दीक के गाँव की जितनी लेडीज़ हैं, अपना भाई जितना समर्थन हो सके भाई, गोबर तय, पानी तय, झाड़ू तय, कुछ भी हो सके तो अपनी भाई अपना प्रदान कराया करो, जितना भी कर सको आप ही। लेकिन आप ही गाड़ी जो अपने घर का गाड़ी जा गौशाला वाली, उसमें भी आप ही देखा कई लोग आए तो अपने घर का कचरा दे हैं, उसका है सूखी रोटी डाल दे हैं, कई देखा हाँ सब कुछ खराब हो यार चीज़ डाल दे हैं। तो इस तरह डालने की वजह उसने कूड़ा में घेर दिया करो, ऐसा काम मत कराया करो भाई। तो हम नौरंगाबाद राजपूतान में मौजूद थे, सवामणी लगाई, और आपसे आशा करते हैं शायद ये गौशाला के भाग्य सुधरेंगे और आप गौ माता के गोद आएंगे। और यहाँ आप अगर वास्तव में किसी गरीब गौ माता उसके गोद आना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं। और जो चोरी करने वाले हैं वो समझ जाइए, अब जो पीछे हो चुका वो हो चुका। श्री श्याम गौशाला राजपूतान में, नौरंगाबाद में, अगर किसी चोर ने फिर दोबारा से यहाँ हिमाकत की या कोई भी सदस्य है, हमें सब पता है कौन चोरी कर रहा है और कहाँ गौ माता जा रही हैं, बख्शा नहीं जाएगा किसी भी सूरत में। कान खोल के सुन लीजिए, अगर इस गौशाला को के बारे टच किया और गौशाला से गौ माता चोरी की, चाहे काले पानी चले जाइए, हमें पता है क्या हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है। हम भी गौशाला के साथ खड़े, पूरी मीडिया पूरे भारत के अब की बार है, और इस मसले को इतना हाईलाइट कर देंगे कि आपके परिवार का, आपका जीना मुश्किल हो जाएगा यहाँ भारत में। कान खोल के सुन लीजिए आपकी बार है, लेकिन पीछे का मसला हम उठाना नहीं चाहते। और आगे से थोड़ा सा ध्यान रखिए, चेत रखिए, ये गौशाला कोई ऐसी नहीं है आप गौ माता लेके चले जाएंगे, तो सतर्क हो जाइए आगे से आप। और श्री श्याम गौशाला में आप आ सकते हैं, चार दुआरी नहीं है, ये ठग ठोर, ये चोर जो उदन टाइप के व्यक्ति ये रात को गौ माताओं को चोर के ले गए, बाढ़ नहीं है यार, चार दुआरी नहीं है। और आप लोगों की जरूरत है, हमें सख्त है, आप इस गौशाला में आके चार दुआरी बनवा दीजिए, बोरवेल बनवा दीजिए, कुछ भी कर सकते हो आप। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।